अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, शादी पर खाने पे पाबंदी लगा दी गई है कि वन डिश होगी, ठीक है, तो इसके साथ साथ म्यूज़िक पर भी पाबंदी लगा दी गई है, तो क्या कहेंगे आप? पहली बात है जो खाने पर पाबंदी लगाई गई है, सबसे पहले तो मैं अभी आपको नाम बताता हूँ, लेकिन उन लोगों को सबसे पहले पकड़े जिलासन मास्टर टाइल वाले। इन्होंने सिर्फ एक टेबल पे अपने बेटे की शादी पर इतना बड़ा केक रखा था। उस वक्त कानून क्यों नहीं बोला? उस वक्त जो पाबंदी नहीं थी, आपकी बात करते हैं। अगर आप इन्होंने खानों में पाबंदी लगाई है तो क्या सोच कर लगाई है, किस वजह से लगाई है? क्या ये हुकूमत पैसे देने हैं, हुकूमत ने टैक्स लेना है? हर बंदे ने अपनी जेब से हम जेब से करना है। अब इसी बात पे अगर करते तो फिर सबसे पहले अमीरजादों को जाकर पकड़े जो खाना वेस्ट करते हैं। गरीब तो नहीं वेस्ट करते, गरीब तो उतना डालता जितना उसने खाना हो, मिडिल क्लास जितना डालता उसने खाना हो। म्यूज़िक पर भी जो है कि सख्त पाबंदी कर दी गई है। इसके ऊपर अभी मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं भी एक सामने सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ, मैंने अभी सुना नहीं है। खानों का मैंने सुना है तो वज़ीर पंजाब मरीन नवाज यही उनसे अपील है कि आपने क्या सोच कर लगाया, कुछ हमें बताया, इसका बैकग्राउंड तो बताया कि ये सोच कर लगाया है, इससे ये हमें फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा। उसके बाद अगर मरीन नवाज ने लगाया तो सर आंख पर लगाया, तो उस पर अब ये मरीन नवाज से दरख्वास्त है कि अगर आपके साथ ज़्यादा की शादी आ रही है, एक मेहंदी की रस्म है, ठीक है, 10 बजे तक, 10 बजे से पहले आप कर सकते हैं, 10 बजे के बाद जो है कि क्लोजिंग करनी पड़ेगी। म्यूज़िक पर, डांस पर, सब पर पाबंदी होगी। ये देखिए ना, ये भाई की बात मैं बड़ी करूँगा आप आगे कि आ जाइए, ये आप थोड़ा सा। चीज़ें उन्होंने की हैं। 10 बजे तक किसने टाइम लेना? किसी ने भी नहीं लेना। वो 10 बजे तक जो कानून भी नाजिल हो रहा है ना, वो भी सिर्फ गरीब बंदे के लिए। गरीब बंदा क्या करता है, गली मोहल्ले में टेंट लगा लेता, क्योंकि उसकी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ वो नहीं पूरी कर सकता। अमीर बंदे ने 4 दीवारी के अंदर करना है। कि आज तक आपने सुना है कभी कोई कर्नल का बेटा पकड़ा गया? हालांकि सारा कुछ ही हो रहा है उनका, सिर्फ हो रहा है मिडिल क्लास के लिए। मुश्किलें आ रही हैं मिडिल, कानून जो है कि बराबर नहीं है सबके लिए बराबर ये नहीं है, सिर्फ गरीबों के लिए। किस दिन कानून गरीब के लिए, सिर्फ गरीब का कानून है। और अमीर आदमी के लिए आपने कानून देखा है? आपने कानून कभी ताणी में अमीर आदमी के लिए देखा है? मैं एक छोटी सी बात करूं आपसे, एक वीडियो बड़ी ट्रेंडिंग पर चल रही है हरूनाबाद के इलाका ज़िला बहावलनगर में शादी की रस्म पर पैसों के साथ साथ मोबाइल फ़ोन भी उन्होंने लुटाए हैं। तो ये जो करते हैं फिर अगर उनको पकड़े जाके। ये देखिए, दूसरी बात कानून की अगर आपने बात की है तो मैं कानून सिर्फ और सिर्फ मैं भी कहता हूँ और कहता रहूँगा कि कानून सिर्फ गरीब के लिए। क्यों? गरीब की रेडी उठा ली जाती है। शोरूम चले मेरे साथ, शोरूम वालों को गाड़ी आधे रोड पे लगी खड़ी है, वो क्यों नहीं उठाते? गरीब तो साइड पे खड़ा, छुप कर खड़ा होता है बेचारा, घबरा रहा होता है, इधर देख रहा होता है कि यार एलटी वाला आ जाए, मेरा ये रिज़्क है। शोरूम की 5 मिनट पहले की बात है, वो सामने गरीब बंदे बैठे हुए थे घड़ियाँ लगा के, जो दुकान में नहीं बैठ सकते, जो बेसिक अपना एक पॉइंट नहीं बना सकते। पैरा फोर्स आई है, उन सबको उठा के ले गई। आगे जितनी बड़ी दुकानें हैं सारी खुली हुई। मैं कहता हूँ अब एक रेस्टोरेंट में गया तो वो पता क्या कहता, वो कहता यार मेरी एलटी है जो मेन अफसर है उसके साथ बात है, आते हैं मैं बात करवा देता हूँ। यार शोरूम वाली गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है रोड पे, वो नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? गरीबों की रेडी उठा ली जाती है। तो जो कब्जा माफिया उनकी रेडियाँ उठा रहे हैं ना, जो एक जगह पे कब्जा यार आप चलो छोड़े, आप एक कचहरी चले जाए, वकीलों की मोटरसाइकिल आधे रोड पर लगी खड़ी होती है, वो क्यों नहीं उठाते? वो कानून किधर है? ये वकील कहते हैं ना कि हम कानून के पासदार हैं, हम कानून बनाते हैं, हमें कानून पता है, तो कानून बराबर करो। गरीबों की रेडी फिर ना उठाओ, जो अपने आधे रोड पे चले, कल मैं साथ चले, मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरा रिकॉर्ड करवाऊंगा, बोलूँगा यहाँ पे क्यों आधे रोड पे लगी खड़ी है, किस वजह से लगी खड़ी है। वो क्यों नहीं उठाते? वो कानून किधर है? जज के कानून किधर है? वकीलों के कानून किधर है? गरीबों के लिए कानून है। यार कोई खुदा का खौफ करो। वो कहते हैं कि 17 पंजाब चाहिए, 17 पंजाब चाहिए, ठीक है। हम हमारा भी दिल करते हैं कि पंजाब पूरा पाकिस्तान साफ़ सुथरा हो जाए, लेकिन हमारे मुल्क का माशियत बहुत नीचे है। उस हद तक हम नहीं बढ़े जहाँ ये इंग्लैंड और बरतानिया और अमेरिका की बात कर रहे हैं। जब वहाँ पर पाकिस्तान पहुँच गया तो ये सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अभी नहीं, अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी पाकिस्तान कोई 70 साल पीछे है, ठीक है। जब हमारी यूथ पीछे है, हमारी यूथ पीछे है। हमारे लगता है कि जैसे शादी पर उन्होंने खाने पर पाबंदी लगाई है, तो आपको लगता है कि इस पर अमल किया जाएगा? मुझे मुश्किल लग रहा है, अमल कोई नहीं करा जाएगा। कहाँ का जाएगा बताए? जो कहाँ का जाएगा? ज़बरदस्ती तो नहीं जा सकते, बिना इजाज़त के कानून के अंदर कोई नहीं जा सकता, पुलिस वाले कानून नहीं जा सकते। यार हमारी यूथ को पीछे रखा जाता है, हमारे पढ़े लिखे नौजवान पीछे है। 50 साल के बाबों को, 60 साल के बाबों को बिठा दिया जाता है, जो गर्म दिमाग, वो यही करना है, बस यही करना है। यार हमारा नौजवान अगली 7 नस्लें सोचता है, वो अगले प्रोजेक्ट सोचता है, वो अगले मनसूबे सोचता है। पहले जो है कि मरीम नवाज साहबा ने जो है कि एक फैसला किया था कि फोतकी वाले के घर पे खाना नहीं बनेगा, तो फोतकी वाले घर पे भी खाना बन रहा है, उस पर भी अमल नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि शादी का जो उन्होंने कहा है कि 1 डिश होगी, ठीक है, सिर्फ एक ही खाना होगा, जैसे 120 डिश होती है। सब लोग खाना जो है ना, रोटी और सालन, वो तो लाजमी होना चाहिए। वो लाजमी। उसके साथ चावल बिरयानी, वो तो लाजमी होती है। इसमें एक खाना का मतलब क्या? सारी वो बोटियाँ रख देंगे, वही खा कर चले जाएंगे। फिर
खाली कि आप इस हुकूमत के इस फैसले पर मुतमन नहीं? मुझे नहीं लग रहा मुतमईन यार, इसमें बिल्कुल भी मुझे नहीं। इसका कोई बताए, इसका पीछे बैकग्राउंड क्या है। कोई रीज़न तो बताएं जिससे मुतमईन हो, कोई रीज़न हो तो मुतमईन हो ना। गरीब इसका इंसान के लिए है कानून। गरीब ठीक है, फजूल अखराजात इस पे अमल भी वही करेगा जो मिडिल क्लास इंसान है, ठीक है, क्योंकि पुलिस ने क्या करना है, आगे डायरेक्ट दूल्हा उठाना। ये मिडिल ठीक क्लास है। लोगों के लिए, मिडिल क्लास। आप मिडिल क्लास इस न्यूज़ में काम कर रहे हो, मैं पढ़ा लिखा, मैं भी यही काम करता हूँ, मेरी वीडियो आती है टिकटॉक। मैंने 6-7 जगह पे सिविल चैलेंज जमा करा चुका हूँ, 1 महीने से मुझे अभी रिस्पॉन्स नहीं आया। क्यों? पढ़े लिखे नौजवान रुल रहे हैं, ये अब खड़े हैं, बड़ी उम्र के हैं, इनको पता होगा, इन्होंने देखा होगा, हमारी इतनी बड़ी उम्र नहीं है, इनको पता होगा कि आगे क्या होता है, पीछे कानून क्या चला है, अब कानून अभी हमें पता है कौन सा कानून चल रहा है, बड़ों से जाकर पूछे। आप शादीशुदा हैं या गैर नहीं, शादीशुदा? मैं अनमैरिड हूँ, मैरिड? मेरी अनमैरिड अनमैरिड। अगर आपकी शादी होगी तो फिर आप क्या करेंगे? जैसे कि पाबंदी लगा दी, फिर तो आप जाहिर है ना खाना नहीं बनवाएंगे। यार मैं ना पहले बात अपने घर का बड़ा बेटा हूँ, नहीं है, और इससे पहले नंबर शादी का मेरा है, तो माँ बाप जो खुशी से करेंगे वो ठीक है, लेकिन अपने बजट के मुताबिक करेंगे, जो बजट होता है इंसान का, उसके हर कोई उसी के मुताबिक करता है। थोड़ा सा आगे आए ताकि कैमरे में जी मरियम नवाज साहबा, सीएम साहबा को कोई पैगाम है ये भाई का, तो हाँ गुजारिश समझ लें, इसको रिक्वेस्ट समझ लें कि सबसे पहले ना जो पढ़े लिखों वाली बात है कि पढ़े लिखे जितने नौजवान हैं वो सारे सड़कों पे रुल रहे हैं, वो छोटे छोटे मूंगफलियों के ठेले लगा रहे हैं, गाड़ियों के अड्डे लगा रहे हैं, ठीक है, और पैरा फोर्स उनको भी नहीं जीने दे रही। एक बात दूसरी है कि गुजारिश उनसे ये है कि पढ़े लिखों को थोड़ा सा आगे आने दें, अगर सुथरा पंजाब चाहिए तो। पंजाब पुलिस जितनी भी है सभी अनपढ़ों की है, ज़रा बात करने का मैनर्स, ज़रा बैठने का मैनर्स, ज़रा उनको किसी से किस तरीके से बात करनी है, यहाँ तक कि हमारी औरतों को भी वो इज़्ज़त नहीं देते हैं, ठीक है। सर क्योंकि हमारे middle class- पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी अदारे हैं ये भी जो है ना, ये भी अनपढ़ी मेरे ख्याल से मैं बोल रहा हूँ। अपने बच्चों को फिरौन की कहानी सुनाने के बजाय ना आजकल अफसान की खुशियाँ दिखा दिया करो। फिरौन ही बैठे हैं, फिर और- किसी के नहीं सुनते यार, किसी के नहीं सुनते। मैं ना- आजकल छोटी सीट में जो बैठ जाता है ना, वो भी अपने आप को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है। निहायत एक पुलिस वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा तंग हूँ, क्योंकि मेरा ना लिबर्टी में पुलिस वालों से तंग हूँ। तो गुजारिश सिर्फ तंग भी नहीं हूँ, उनका ना बात करने की तमीज़ नहीं है। बात वो पता किस तरह से करते हैं, जैसे किसी चुगियाँ का चूड़ा नहीं होता, चूड़ा उठ के आया होता है, जिसको बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, अपने साइन नहीं करने आते, अपने नाम के स्पेलिंग नहीं लिखने आते, जिस तरीके से वो बात करता है उस तरह से हमारी पंजाब पुलिस बात करती पुलिस का सिपाही जो है वो SHO है, सिपाही वो SHO बन जाते हैं उसी वक्त। जब किसी गरीब के पास जाए तो उसके तमीज़ का कोई फिक्र नहीं है कि यार इससे तमीज़ के साथ बात किया जाए। अकॉर्डिंग 2065 के तहत एक कांस्टेबल किसी आम शहर की तलाशी नहीं ले सकता, SHO भी कानून के दायरे के अंदर ले सकता है, लेकिन आजकल रखे और तो कर वो कौन सा कानून, किस कानून का तहत, हमें वो कानून बताया जिसके तहत आप जिसके तहत आपको तलाश लेने की इजाज़त दी गई है, ठीक है। अकॉर्डिंग 2065 के तहत आम कांस्टेबल जो है आम शहर की तलाशी नहीं ले सकता, सिवाय SHO भी अपनी हदूद में रहकर ले सकता है। ये मैंने खुद एक वकील से इंटरव्यू किया है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल निकाल लेते लेटर हैं, चाहिए। मोबाइल उस पर चेक कर, यार आप पागल कितने मोबाइल क्यों चेक कर सकते हो, आप अपने भाई का मोबाइल नहीं चेक कर सकते। पुलिस वाला फोन नहीं चक्का। अभी ये सुबह हमारे कानून ऑफिस में एक ये लड़का आया हुआ था चैम्बर में। ये कानून चेंज मुझे नहीं लगता आगे हमारे साथ सजा नहीं होगा जब तक एक जमहूरी निज़ाम नहीं आएगा। अब एकदम हम बैठे कॉलेज में तो सर ने बताया कि हमारे पाकिस्तान में ना जमहूरी हुकूमत आती है। मैं कहा सर मुझे सिर्फ एक हुकूमत का नाम बता दें जो आकर जमहूरी हुकूमत आई हो, सिर्फ एक हुकूमत एक दिन के लिए आई हो, जमहूरी हुकूमत तब आई है। लगता है कि जैसे मरियम नवाज साहबा की जब से हुकूमत आई है तो काफ़ी निज़ाम जो है ना चेंज हो गए हैं, मामला जो है ना दुरुस्ती की तरफ जा रहे हैं, हमारा पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है। मरियम नवाज के अच्छे भी काम है, कुछ काम है जिनके ऊपर आवाम खुश नहीं है, तनकीद। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मरियम नवाज के वो कौन से काम है जो आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज के वो काम है जो खुश नहीं है आवाम, वो कौन से काम है ताकि मरियम नवाज साहब हमारी वीडियो देखे तो उस पर अमल भी करें। सबसे पहले एक मिनट, सीएम है वो हर जगह तो जाके चेक कर नहीं सकती, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो उनको अब नॉर्मल पब्लिक से पता लगनी है। थोड़े दिन पहले मैं पुलिस स्टेशन गया था एक दोस्त के मोबाइल की कंप्लेन लिखवाने, वहाँ पे 14 साल का लड़का बैठा हुआ था, ASI कंप्लेन लिख रहा है। अब मैं इससे ज़्यादा क्या प्रूफ दे सकता हूँ कि बिल्कुल भी उनको तमीज़ नहीं है यार। वो जो तोड़ बच्चे से पूछ रहा था और एंड पे उसने एप्लीकेशन बच्चे को पकड़ा दी कि खुद लिख दो, उस एप्लीकेशन बच्चे को दे दी भी खुद मेरे ख्याल से अपने साइन भी नहीं आते। वो उसके नाम के स्पेलिंग उससे पूछ रहा है कि तेरे नाम के स्पेलिंग क्या है। जितने बंदे बैठे हुए थे उन्हें सबके हाथ में जिसकी जो कंप्लेन है उसने उनसे लिखवाई है, ठीक है। खुद वो कुछ नहीं कर सकते। SHO तक का ये जो मुतलका ये थाने हैं ना, SHO तक मुझे नहीं लगता है कि इनकी कोई स्टडी मेरे ख्याल से वो मुंशी साहब के हाथ मेरे पास मैं जहाँ पंजाब पुलिस के कुछ तनकीद कर रहे हैं उनकी तरीबी वहाँ में बनती है। ये जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना, वैसे हर पुलिस वाला एक नहीं है। मैंने बहुत अच्छे देखे, बहुत अच्छे निहायत अच्छे पुलिस वाले भी देखे हैं, भाई जैसे सलूक करते हैं, और बहुत ज़ालिम बुरे भी देखे हैं जो बात नहीं सुनते। अब एक मेरे भाई के साथ वाक़या हुआ है, 4 पुलिस वाले बिना नेम प्लेट बिना नंबर प्लेट मेरे भाई को पकड़ा, मेरे भाई को चपेट मारी, मेरे कदम को चपेट मारी कि यहाँ उसके कान का रेशा बन गया।
ठीक है, मारी और उससे 2000-2500 रुपये लेकर गए और उसे धमकियाँ दे रहे हैं कि हम तुम्हें गिरफ्तार कर देंगे, ये कर देंगे। आपको एक बात और वाजिया करूं कि हाई कोर्ट की तरफ से ना एक और भी आर्डर जारी हो रहे हैं कि पंजाब पुलिस जो है वो किसी पर हाथ नहीं उठा सकेगी, उनको सज़ा होगी। शुरू से नहीं उठा सकती, शुरू से नहीं उठा सकती, शुरू से कानून, जब से कानून बना है तब से उंगली भी नहीं उठा सकता। उसको 24 घंटे के अंदर एक जवाब हाई कोर्ट के बारे में एक जवाब देता हूँ। आपने हाई कोर्ट का बात किया कि हाई कोर्ट की तरफ से ये हुक्म जारी हुए, आप मुझे ये बताइए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तरफ से हर बार इमरान खान की बहन को मुलाकात का आर्डर, सुहेल आफरीदी को मुलाकात का आर्डर जारी किया जाता है और वो जेल में पता नहीं अंदर कौन होगा, एक इंस्टीट्यूट के सामने खड़ा हो जाता है, उसका हाई कोर्ट का आर्डर एक रद्दी की टुकड़ी में डालते हैं। ये हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट इस तरह होते हैं, कानून इस तरह होते हैं। जब एक जज के इतना जो आर्डर है, जज की मोहर लगी है, उनके आर्डर है, उस पर अमल नहीं हो रहा। वो एक इंस्टीट्यूट रद्दी की टुकड़ी में डाल देते हैं। ठीक है, एक रद्दी की टुकड़ी में डाल देते हैं उसको, और उसको मुलाकात नहीं दिया जाता है। ये तो हर हुकूमत में होता रहा है, ये नहीं एक हुकूमत में हुआ, हर हुकूमत में होता रहा है। इमरान खान की भी बात की है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, क्या इमरान खान साहब को रिहा होना चाहिए? बिल्कुल रिहा होना चाहिए, होना चाहिए। इमरान खान रिहा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इमरान खान इस मुल्क का साबिक़ वज़ीर आज़म है। इस मुल्क का नाम रोशन किया इमरान खान ने, बाहर दुनिया में पाकिस्तान का इज़्ज़त है, ये ग्रीन पासपोर्ट का इज़्ज़त दिया इमरान खान ने। जिस मुल्क में इमरान खान जाता था ना, वहाँ पर इज़्ज़त के लोग निगाह से देखता था। ठीक है, आजकल जब ये लोग जाते ना, ये मैं ये नहीं किया, लेकिन ये है फिर 47 वाला। आपने कल देखा ना, रूस की सदर के साथ 40 मिनट तक इंतजार किया और वो एक मिनट, ये फेक वीडियो, मैं इस वीडियो को मैं चेक करता हूं, मैंने खुद वो ज़बरदस्ती से अंदर चला गया। ये कितना बेइज्जती है, ये पाकिस्तान की इज़्ज़त का, प्राइम मिनिस्टर का इज़्ज़त का जनाजा निकल गया कि नहीं? पाकिस्तान का बेइज्जती हो रहा है कि नहीं है? इस मुल्क का बेइज्जती हो रहा है कि नहीं है? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती हो रहा है कि नहीं है? चले जी, आपने बहुत टाइम दे दिया है, वैसे प्रोग्राम भी बहुत लंबा हो। लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने मंसूर अली खान सुना है, मरियम नवाज साहब को लास्ट पे कल मंसूर अली खान मैंने सुना है, तो उसने इस वीडियो के ना फेक कहा है, भाई ये वीडियो फेक है, ये इंडिया ने एडिट करके इन्होंने अप्लाई किया है, इन्होंने अपलोड किया है। जो अपलोड हुई है, मैं उसकी तरफ नहीं कर रहा, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई तलक नहीं है, लेकिन इसको AI से बना के एडिट करके भेजा गया है। और उसके बाद क्योंकि मुखालिफ पार्टी ने उठाना है, उठा कर उन्होंने अपलोड कर दिया, तो इस वीडियो को मैं हक में नहीं हूँ। बाकी ना मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक है, ना मैं किसी सियासी कारकुन हूँ, मैं एक आज़ाद आम शहरी हूँ और मैं भी लोगों की राय लेता हूँ। ठीक है, और मैं इस जो हमारे इस बार वज़ीर-ए-आज़म है, चाहे जैसा भी है, ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म जैसा भी है, आपको पता जैसे भी आते हैं, 2018 में जैसे है, 2013 में जैसे है, 2008 में जैसे आते हैं, 2002 में, और शुरू पीछे हिस्ट्री निकाल ले जाए, जैसे जैसे मतलब सबको पता कैसे आए हैं। ठीक है, तो ये एक आम शहरी होने के मुताबिक मुझे हक़ है, पाकिस्तानी होने के मुताबिक मैं इस वीडियो को और इस जो आपने बताया खान भाई ने कि ये 45 मिनट ये एक फेक है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है जो इंडिया की तरफ से फैलाया गया है, और इसको प्रमोट करने वाले शहबाज गिल, बाहर बैठे फ़ौज के खिलाफ भोंकने वाले, उसके अलावा शाबिर शाकिर, इमरान रियाज, इन सबको मैं पाकिस्तान भोंकने वाले फ़ौज के खिलाफ जो भोंकते हैं, इनको मैं रिजेक्ट करता हूँ आम शहरी होने के मुताबिक। बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया जी। नाज़रीन, ये थी आवाम की राय। आवाम का कहना है कि शादी का मौका एक खुशी का मौका होता है, इस पर हम अपनी जेब से खर्चा करके अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए खाने का अहतमाम करते हैं। अपने बेटे की शादी पर हम खुशी करते हैं, ये हमारा हक़ है और हमारा फ़र्ज़ है। इस पर जो पाबंदी लगाई गई है, इस पर हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो जी नाज़रीन, हम नेक्स्ट वीडियो में मुखातिब होंगे, मुलाकात करेंगे, तब तक हमारे साथ रहिए। अपने मेज़बान मलिक अलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।